स्टॉक्स पाठशाला। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 5 स्टॉक्स के बारे में जो हमारे लॉन्ग टर्म पिक्स रहने वाले हैं। और बेसिकली ये फंडामेंटल बेस्ड स्टॉक्स होंगे। अच्छी कंपनीज में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे विद गुड प्रमोटर्स एंड गुड रिजल्ट्स। ठीक है, 5 स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए, राइट। और चार्ट्स पे भी हम लोग बात करेंगे, बट पहले फंडामेंटल्स डिस्कस करते हैं, फिर चार्ट्स पे आते हैं उसके बाद। बिकॉज बेसिकली जो कंपनी अगर लॉन्ग टर्म्स आप जाना चाह रहे हो तो चार्ट्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फंडामेंटल्स कंपनी के अच्छे होना ज़रूरी है। फंडामेंटल्स अच्छे होंगे तो चार्ट्स पे दिखेगा आपको। ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट कंपनी है वो रहेगी स्नोमैन लॉजिस्टिक्स। कंपनी के बारे में होती है और लार्जेस्ट लीडर है अपने सेक्टर की। जो नाम से ही आपको आइडिया लग रहा होगा स्नोमैन, तो ये अपना जो टेम्परेचर कंट्रोल व्हीकल्स वगैरह है इसके नंबर 1 प्लेयर है कंपनी। ठीक है, और कंपनी को एक्वायर किया गया है गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स ने। ये कंपनी काफ़ी बड़ी लॉजिस्टिक्स की कंपनी है और जब से कंपनी ने एक्वायर किया है तो इन्होंने अपना बिजनेस मॉडल चेंज किया। वो आपको कंपनी के उसमें प्रॉफिट्स में भी आपको दिख जाएगा, अभी बात करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं। अब कंपनी क्या है, पहले लो मार्जिन फूड डिवीज़न बिजनेस में घुसी हुई थी, लेकिन अब कंपनी ने वो बंद करके फोकस ऑन टेम्परेचर कंट्रोल्ड वेयर हाउस से और लीजिंग व्हीकल से अपने व्हीकल्स इन्होंने खरीद लिए हैं। ये देखेंगे अब 300 ओन व्हीकल्स कंपनी के हो गए हैं, तो इनका मार्जिन इनसे इम्प्रूव हुआ है। कंपनी 44% जो रिवेन्यू है इससे लेती है, फिर 25% ट्रांसपोर्टेशन से, बाकी ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से। अब जैसे आप सबको पता ही है कि इंडिया में एटलीस्ट 8 to 9 मंथ समर सीजन रहता ही रहता है, और अगर आप मिड पार्ट या साउदर्न पार्ट पे जाएंगे तो 10 to 11 मंथ्स वहाँ पे ऑलमोस्ट समर होता ही है। तो ये एक अच्छा सेक्टर हो सकता है फ्यूचर ग्रोथ के लिए, जहाँ पे हमें टेम्परेचर कंट्रोल व्हीकल्स की जरूरत पड़ेगी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ताकि गुड्स जो है प्रिजर्व रह सकें। कंपनी जो इंडस्ट्री पे बात करेंगे तो डेयरी और आइसक्रीम 37% कंपनी पार्टिसिपेट करती है। मीट में भी है, एग्रीकल्चर, एफएमसीजी, ई कॉमर्स, हेल्थ, फार्म। तो एक अच्छा सेक्टर है। और अभी जो हम देख रहे हैं कंपनी का जो कैपेसिटी है वो 91% यूज़ हो रहा है। ये एक अच्छा साइन है कि कंपनी 91% अपना जो कैपेसिटी है वो यूज़ कर पा रही है। मीन्स एक ग्रोइंग बिजनेस है। और कंपनी का जो एक और रीज़न है इन्वेस्टमेंट करने का वो ये है कि कंपनी अपना एक्सपेंशन कर रही है। कोलकाता में भी इन्होंने एक नया अपना वेयर हाउस स्टार्ट किया है, और कंपनी जो प्लान किया है वो है अगले 24 महीने के अंदर 300 करोड़ रुपए कंपनी इन्वेस्ट करेगी। तो एक जैसे ही कैपेक्स थोड़ा हो जाएगा कंपनी का, और इससे थोड़ा जैसे ही कंपनी अपना कैपेक्स कंप्लीट कर लेगी तो इसमें आपको मार्जिन्स में, सेल्स में, रिवेन्यू में, सब में एक अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। मार्केट भी काफ़ी 10% 12% करेक्शन दे चुकी है, तो एक अच्छा ऑप्शन बनता है। तो अभी डिस्कस कर लेते हैं सेकंड पार्ट कंपनी का, कि हम लोग इसमें क्यों इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। अभी जाएंगे हम लोग, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स जो है कंपनी को ऑन करती है, जिसने अभी कंपनी को ख़रीदा है। अब यहाँ पे आप चेक करिए 2023 से लेके कंपनी कंटिन्यू बाय करे जा रहे हैं। प्रमोटर्स कंटिन्यू बाय करे, इट मीन्स प्रमोटर्स नो समथिंग विच वी डू नॉट नो। तो प्रमोटर्स कुछ ना कुछ तो जानते ही हैं, जो कंपनी पे इतना भरोसा दिखा रहे हैं, बाय कर रहे हैं कंटिन्यू। तो अगर प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पे भरोसा है तो डेफिनेटली हम लोगों को भी इन पर भरोसा करके चलना पड़ेगा। अब बात करते हैं कंपनी के P&L ओपिनियन के बारे में भी। देखिए कंपनी का अगर आप सेल्स देखेंगे, सेल्स पे फोकस करिए। ईयर ऑन ईयर सेल्स कंपनी का अच्छे से ग्रो कर रहा है। ईयर ऑन ईयर कंपनी और एक्सपेंशन प्लान करी तो डेफिनेटली सेल्स 2 to 3 ईयर्स में डेफिनेटली डबल हिट कर जाएगा यहाँ पे। और ओपीएम भी अच्छा है कंपनी को सर्वाइव करने के लिए। मार्जिन्स भी अच्छे हैं 20 to 25%। ठीक है, ये कुछ फैक्टर्स थे जिनके बेस पे हम लोग कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चार्ट्स पे हम लोग जाएंगे, अभी पहले फर्स्ट पे फंडामेंटल डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे चार्ट्स पे कंपनी के। तो आप जुड़े रहिए, वीडियो के एंड तक देखिए, ताकि चार्ट्स में भी आपको एक प्राइस सेक्शन में भी हम आपको दिखा पाएंगे कैसे कंपनी में इन्वेस्ट करना है। ये हमारी सेकंड कंपनी रहेगी फिनोटेक्स केमिकल्स। केमिकल सेक्टर तो एक अच्छा सेक्टर माना ही जाता है, हमेशा से अच्छे रिटर्न्स देता है लॉन्ग टर्म में। बट ये टेक्सटाइल बेस्ड केमिकल सेक्टर है, टेक्सटाइल्स में ज़्यादा ये लोग वर्क करते हैं। और टेक्सटाइल सेक्टर हमारा पिछले 1-2 साल से ज़्यादा मूव दिया नहीं है, तो अभी एक्सपेक्टेशन है कि एक अच्छा इसमें मूव आ सकता है टेक्सटाइल सेक्टर में, इसलिए हमने चूज़ किया है फिनोटेक्स केमिकल। कंपनी भी अच्छी है। कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी डोमेस्टिक में 77% डील करती है, 23% एक्सपोर्ट्स में डील करती है। कंपनी ब्राज़ील, बांग्लादेश, जर्मनी, काफ़ी कंट्री, यूएसए तक भी इनका सप्लाई जाता है। और कंपनी के जो क्लाइंट्स मैं आपको दिखाऊं वो देखिए, वेल्सपन, रेमंड, शाही, वीमा, वर्धमान, सारे बड़े बड़े क्लाइंट्स जो हैं कंपनी के हैं। तो ये जो बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट के, तो ये कंपनी से जुड़े हुए, तो डेफिनेटली कंपनी बिजनेस तो अच्छा कर ही रही होगी अगर वहाँ पे इस तरीके से क्लाइंट्स उनके हैं। अभी बात करते हैं कंपनी की 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। ये कैपेसिटी रहेगी, मुंबई में भी है इसमें, और एक मलेशिया में भी कंपनी की एक अपनी यूनिट है। तो कंपनी काफ़ी अच्छी है फिनोटेक्स केमिकल्स। अब इसके बारे में बात करते हैं। कंपनी के
कंपनी के जो है P&L मैं आपको दिखाता हूँ, इससे आपको थोड़ा और बेटर आइडिया हो जाएगा। अब पहले बात कर लेते हैं हम कंपनी की सेल्स पे। सेल्स आप देखेंगे, ये देखिए, नोट इवन ए सिंगल ईयर फ्रॉम 2014 जहाँ पे कंपनी का सेल प्रीवियस ईयर से नीचे रहा हो। देखिए ईयर ऑन ईयर काफ़ी कंपनी यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 साल में डबल का, लेकिन कंपनी ने अभी अच्छा से मूव दिया नहीं है। और ये देखिए कंपनी के OPMs कंटिन्यू इंक्रीज़ कर रहे हैं, OPM इंक्रीज़ कर रहे हैं, मार्जिन इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो प्रॉफिट भी डेफिनेटली इंक्रीज़ होने जा रहा है। तो ये एक अच्छा यहाँ पे आपको दिख सकता है साइन कंपनी के मूव करने का। अभी बात कर लेते हैं, ये नोटिफिकेशन आया था इसी साल का है। ये कंपनी बेसिकली प्रेफरेंशियल इश्यूज़ किया है कंपनी ने, किस रेट पे, 346 पे प्रेफरेंशियल इशू होता है। इसके बारे में एक दूसरी वीडियो में बात करेंगे अच्छे से, बट ये वो बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जो इंटरनल प्लेयर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके थ्रू कंपनी फंड्स रेज़ करती है। तो डेफिनेटली जो इंटरनल प्लेयर्स हैं या जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको कंपनी के बारे में बेटर नॉलेज होगी एज़ कम्पेयर टू अस। तो अगर वो लोग इन्वेस्ट करने को रेडी हैं 346 रुपीज़ पर शेयर पे, तो हम क्यों नहीं इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक अच्छा रिस्पॉन्स आता है, शेयर्स एटलीस्ट डबल टू ट्रिपल्स मैंने देखे हैं लास्ट टाइम भी प्रेफरेंशियल बेसिस पे। तो ये थर्ड रीज़न हमारा हो गया है फिनोटेक्स केमिकल्स में ऐड करने के लिए। ये हमारी थर्ड कंपनी है गाइस, जिसमें हम लोग इन्वेस्ट करने जा रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे आपको नाम से आइडिया गया है, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी। तो ये इंडिया का मेजर प्लेयर है शिपिंग और ऑयल ड्रिलिंग में, सर्विस में। बेसिकली सारी इकोनॉमी ऑयल पे डिपेंड रहती है, तो उसका एक मेजर प्लेयर होना और उसमें इन्वेस्टमेंट करना अच्छे प्राइसेस पे, तो ये एक गुड साइन है लॉन्ग टर्म्स के लिए। कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी बेसिकली 44% इंडिया में है इनका रेवेन्यू, 56% आउटसाइड इंडिया है। कंपनी का बिजनेस क्रूड में प्रोडक्ट्स, LPG, इस शिपिंग बिजनेस इनका, ऑफशोर में लॉजिस्टिक्स और डीलिंग में कंपनी काम करती है। कंपनी ओनिंग एंड 43 शिप्स कंपनी के पास है, 23 ऑफशोर एसेट्स हैं, जिससे बेसिकली ड्रिलिंग एंड ऑल ये सब होता है। कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू था ये 2021 का 81% शिपिंग इसमें था। और अभी बात कर लेते हैं कंपनी 2019 के बाद डेप्ट कवर करके कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है 300 मिलियन की। ठीक है, ये एक अच्छा और पॉजिटिव साइन है, कंपनी प्रॉफिटेबल है इन्वेस्ट करने के लिए। इसके बारे में फंडामेंटल्स में P&L में हम लोग जाते हैं भी देखते हैं। एक हमारा जो मेन रीज़न है इसमें कंपनी में इन्वेस्ट करने का, उसके बारे में आपको बता देते हैं। ये देखिए कंपनी 18,000 करोड़ का मार्केट कैप रखती है, तो अच्छी कंपनी है। और कंपनी का PE देखिए 6.5, ROC ROE 20। तो एक आइडियल आपको सिचुएशन मिल रहा है, इतना सस्ता स्टॉक आपको मिल रहा है बेसिकली। 6.5 PE भी एक बेसिकली इंडिकेटर होता है जिससे आपको वैल्यूएशन का आइडिया लगता है। सिर्फ PE नहीं होता, बट एक वन ऑफ द इंडिकेटर्स है। और कंपनी आपको डिविडेंड भी दे रही है। बुक वैल्यू कंपेयर टू करंट प्राइस इज ऑल्सो गुड, तो इन्वेस्टेबल है कंपनी अभी इस टाइम पे करंट। अब ये देखिए वन ऑफ द मेजर रीज़न इसमें इन्वेस्ट करने का, कंपनी का OPM आप चेक करिए। 18,000 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी है और 60% इसका OPM, मतलब कंपनी अगर 100 रुपये का बिज़नेस करती है तो 60 रुपये उसमें घर लेके घुसती है। ऐसा बिज़नेस इजीली देखने को नहीं मिलता, वो भी इस वैल्यूएशन पे जहाँ पे PE 6.5% हो। तो कंपनी को आने वाले टाइम में एक अच्छा प्राइस हमें देखने को मिलेगा शेयर्स का। ये देखिए कंपनी सेल्स भी धीरे धीरे अपना इम्प्रूव कर रही है। कंपनी इतना अच्छा कर रही है, इतनी सस्ती वैल्यूएशन पे है। और आप देखेंगे कि कंपनी डिविडेंड कैसे देती है, भर भर के कंपनी डिविडेंड दे रही है। 2022 में 3 डिविडेंड, 21 में 2, 2023 में 5 डिविडेंड, 2024 में अभी तक 3 डिविडेंड आ चुके हैं। कंपनी का रिजल्ट भी आने वाला है 7 नवंबर को आई थिंक, तो एक और डिविडेंड को इसमें देखने को मिल सकता है। तो और आपको क्या चाहिए, मतलब कंपनी में कितने पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। PE स्लो है, लो पे है। अच्छा OPM इज़ वेरी गुड, डिविडेंड भर के दे रही है कंपनी। बताइए और क्या चाहिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए। नेक्स्ट जो कंपनी रहेगी वो है फ्रोग सेलसेट। इसके नाम से ही आप देख सकते हैं कंपनी काफ़ी चल चुकी है लास्ट 2 से 3 महीने में, बट कंपनी अभी जस्ट 500 करोड़ की मार्केट कैप है। लेकिन ये एक अच्छा फ्यूचर स्टॉक है। सबसे पहले इसमें बात करेंगे, कंपनी बेसिकली इक्विपमेंट्स बनाती है जो हमारे नेटवर्क में आप काम आते हैं, 2G 3G 4G 5G इस टाइप से। कंपनी के क्लाइंट्स के बारे में आप बात करेंगे तब सोचेंगे कि क्लाइंट्स कौन है जो क्लाइंट कंपनी के साथ काम नहीं कर रहा है। देखिए नोकिया, BSNL, मोटरोला, एयरटेल, VI, टेली, जियो, IT, मोटरोला, अमेरिकन, मतलब कोई भी कंपनी का आप नाम उठाइए, बड़ी कंपनी, अडानी के साथ कंपनी जुड़ी है, दिल्ली मेट्रो के लिए कंपनी काम कर रही है। तो एक अच्छी कंपनी है, इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है कंपनी का। जाम्बिया, केन्या, नेपाल, भूटान, मतलब अच्छे से कंपनी अभी ग्रो कर रही है। कंपनी ने देहरादून यूनिट अपना क्लोज करके नोएडा में एक अच्छा बड़ा यूनिट उसके कंपेयर में किया है।
अभी कंपनी के जो आपको ऑर्डर से रिसेंटली देखिए, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कंपनी को ऑर्डर मिला है। इनका एक नया फीचर लॉन्च हुआ है टास्क करके, जो बेसिकली 5G वाईफाई प्रोवाइड करवाता है। मुंबई एयरपोर्ट के लिए इनको मिला है, लखनऊ के लिए इनको मिला है, दिल्ली मेट्रो के लिए ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो कंपनी एक अच्छा फ्यूचर मेरे को दिख रहा है नेटवर्क सेक्टर में, जिसके साथ सारी कंपनी, जियो इसके साथ जुड़ा हुआ है, एयरटेल भी है, किसी भी कंपनी का आप नाम लीजिए, वीआई है, अडानी है, सबके साथ कंपनी बेसिकली काम कर रही है। तो एक अच्छी कंपनी है, अच्छा फ्यूचर ग्रोथ होने वाला है इसका। नेक्स्ट इज़ ओरिएंट टेक्नोलॉजीज़। बेसिकली जैसे इसके नेम से आपको दिखेगा, ये आईटी से जुड़ा हुआ शेयर है। इसमें आपको काफ़ी चीज़ों कंपनी क्लाउड एंड डाटा मैनेजमेंट में काम करती है। आईटी तो मैंने आपको बता ही दिया है इसमें। और कंपनी बेसिकली नोटबुक, सर्वर, स्टोरेज सर्विसेज, प्रिंटर्स, ऑपरेटिंग, ये सब लीज पे भी प्रोवाइड करती है। एक अच्छा बिजनेस है। मल्टीनेशनल कंपनीज़ में ये लोग प्रोवाइड करते हैं ऑन रेंट बेसिस, जिससे कंपनी एक रेंट अर्न करती है। और कंपनी के क्लाइंट्स की बात करी जाए तो कंपनी के काफ़ी अच्छे अच्छे क्लाइंट्स हैं। बैंक देखिए, कोल इंडिया, अमेजॉन, डॉक शिप बिल्डर्स। तो कंपनी काफ़ी अच्छी लेवल की है, अभी रिसेंटली लिस्टेड हुई है। और कंपनी के चार्ट्स पे जाएंगे तो आपको दिखाएंगे इसके अंदर कंपनी के चार्ट्स पे भी एक अच्छा सेटअप इसमें बन रहा है। कंपनी के प्रॉफिट्स आप देखेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा। सेल्स कंटिन्यू इंक्रीज़ कर रही है ईयर ऑन ईयर, ऑलमोस्ट डबल से ट्रिपल ऑलमोस्ट हो चुकी है, 150% एज़ कम्पेयर टू 2021। मार्जिन्स भी कंपनी अच्छे हैं, प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा है। तो क्या रीज़न है जो हम इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। एक और स्टॉक है जो हमें अच्छे पीई पे मिल रहा है, ओरिएंट टेक्नोलॉजीज़। अगर आप देखेंगे तो कंपनी का ROE अच्छा और पीई कंपेयर टू लास्ट 3-4 मंथ्स, अभी पीई से अगर ब्रेकआउट करता है 29-30 तक पीई जाता है तो शेयर डेफिनेटली हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है अभी, लेट्स सी अगर फ्यूचर में देती है डिविडेंड, बट अभी तक कंपनी का अच्छा रिस्पॉन्स है। सो अभी हमने बात कर ली है 5 कंपनीज़ के बारे में। मैंने आपको बेसिकली 5 कंपनीज़ का फंडामेंटल्स इसमें आपको मैंने बता दिए हैं। और अब हम लोग जाएंगे चार्ट्स पे। ओके, चार्ट्स हम लोग देखेंगे कैसे चार्ट्स पे कंपनी शो कर रही है, कहाँ आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। मार्केट ऑलरेडी करेक्ट हो ही चुका है, लेट्स। सो ये हमारा गाइस चार्ट है अभी स्नोमैन का। मार्केट ऑलरेडी एक डिप दे चुकी है, तो कंपनीज भी डेफिनेटली डिप। शेयर ऑलमोस्ट 92 रुपीज़ से अब ट्रेड कर रहा है 68 रुपीज़ से। ये देखिए 92 से, तो ऑलमोस्ट 30% शेयर हमारा नीचे आ चुका है। इसको वीकली पे हम लोग एक मिनट के लिए वीकली पे देख लेते हैं, बिकॉज लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो डेली कैंडल्स शो करना। ये देखिए वीकली बेसिस पे अगर हम लोग चेक करेंगे तो वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे लेवल पे इंक्रीज़ हो रखे हैं। यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज़ है, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज़ है, और शेयर इसी रेंज में मूव कर रहा है पिछले 1 साल से। तो डेफिनेटली एक अच्छा मूव इसमें एक्सपेक्टेड है इस लेवल से। यहाँ एक सपोर्ट लेवल है, बट अगर लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो हमें सब इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है क्वार्टरली रिजल्ट्स पे। अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनी अच्छे नहीं दे रही है तो हम डेफिनेटली कंपनी से निकल जाएंगे। लेकिन जब तक क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे चल रहे हैं, शेयर चाहे कहीं भी जाए कोई इशू नहीं है। शेयर चाहे यहाँ आ जाए, वो ऑपरेटर है वो मैनिपुलेट करता रहता है शेयर्स को। जिन्होंने यहाँ बाई किया उनको फंसा के यहाँ छोड़ दिया, वो यहाँ पे एग्जिट करवा दिया। लेकिन लॉन्ग टर्म जो प्लेयर्स हैं वो डेफिनेटली कंपनी के अंदर रहेंगे। इसके आप फैक्टर्स हमने डिस्कस कर लिए थे कि क्यों हम लोग कंपनी में एंट्री ले रहे हैं। तो एक अच्छी एंट्री बन सकती है यहाँ पे इस रेंज के बाद, एटलीस्ट 30% नीचे है बाई करने का। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है फ्रॉग। अगर आप देखेंगे तो फ्रॉग अच्छे से मूव दे चुका है ऑलरेडी, लेकिन डजंट मीन कि ये अब और मूव नहीं करेगा कंपनी। अभी देखिए शेयर यहाँ पे 130 से ऑलमोस्ट 400 टच किया है, लेकिन अब देखेंगे तो पोल एंड फ्लैग पैटर्न ये बना रहा है यहाँ पे। तो एक अच्छा मूव यहाँ तक 550 तक का आराम से इसमें इजीली दे सकता है। तो अच्छी कंपनी लग रही है अभी फ़िलहाल के लिए। फंडामेंटल्स में भी रिजल्ट्स भी क्वार्टरली अच्छे आए हैं, तो मैं इसमें डेफिनेटली आपको बोलूँगा अच्छा स्टॉक ये रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए भी, जो होल्ड करना चाह रहे हैं पोर्टफोलियो के लिए। नेक्स्ट स्टॉक हमारा GE शिप है गाइस। तो इसमें आप चेक करेंगे एक अच्छा फ्लैग एंड पोल पैटर्न इसमें भी हमें देखने को मिल रहा है, और कंपनी भी अच्छी है GE शिप। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। कंपनी 900 से एक मूव देती है अच्छा, फिर एक फ्लैग बनाती है। फ्लैग का इसने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है और सपोर्ट भी कंपनी ले चुकी है। तो ये प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली एक अच्छा सेटअप बन रहा है करंटली इन्वेस्ट करने का। इसके बाद से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से एक अच्छा सेटअप कंपनी यहाँ करके और एक इस तरीके से मूव दे सकती है। अब वॉल्यूम्स भी अगर आप देखने को जाएंगे तो हाईएस्ट एवर वॉल्यूम कंपनी ने दिया है, हिस्टोरिकल वॉल्यूम्स। तो देखिए अभी ये 4 मिलियन अप्रोक्स कंपनी ने एक अच्छा वॉल्यूम इसमें दिया है। तो एक कंपनी लॉन्ग टर्म बेसिस पे एक अच्छा मूव ये भी दे सकती है। नेक्स्ट जो था हमारा FCL था। इसके वीकली चार्ट पर आप देखेंगे तो एक कंपनी यहाँ पे
ऑलमोस्ट 1 ईयर से कंसोलिडेट कर रही है। बीच में स्टॉप लॉसेस लिए हैं, लेकिन फिर वापस से उसी प्राइस रेंज के अंदर कंपनी आके अटक गई है। कंपनी के फंडामेंटल डिस्कस कर चुके हैं। इससे ऊपर अगर कंपनी क्लोजिंग देती है तो आप लोग इसमें एक एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा शेयर है, यहाँ एंट्री करना चाहिए, यहाँ आप कर सकते हैं अभी, बट मोर प्रेफर मैं करूँगा कि इससे ऊपर अगर मार्केट ये कैंडल मूव करती है तो एक अच्छा आपका एंट्री इसमें बन सकता है। पहला टारगेट यही रहेगा। बाकी लॉन्ग टर्म होल्डर्स के लिए तो कोई टारगेट नहीं होता है। जब तक रिजल्ट अच्छे आते रहेंगे हम लोग कंपनी में इन्वेस्टेड रहेंगे। ये हमारा लास्ट स्टॉक है जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्राइस एक्शन पे। कंपनी लिस्ट हुई है अभी अगस्त में ही। तो अगर आप तक अभी तक आपको लग रहा हो वीडियो अच्छी है, एटलीस्ट हम लोगों ने कुछ अच्छा शेयर किया है या कुछ लर्निंग आपकी हुई है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ये हमें मोटिवेट करेगा आगे वीडियोस बनाने में भी, अच्छी कंटेंट लाने में भी आपके लिए। थैंक यू। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कंपनी का बेसिकली कंपनी ने एक अपना IPO ब्रेकआउट दिया है। एक IPO ब्रेकआउट करके एक टर्म होता है। इसके अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं या मेरे को क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या कुछ समझ में नहीं आएगा तो। ये IPO ब्रेकआउट है। कंपनी देखिए फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट दिया, नीचे आया, सेकंड टाइम दिया, नीचे आया, थर्ड टाइम कंपनी ब्रेकआउट दे रही है। तो और एक ये पैटर्न भी यहाँ पे बना रही है। अगर कंपनी इससे ऊपर जाती है तो डेफिनेटली एक एटलीस्ट 300 है, तो फर्स्ट टारगेट रहेगा इसका 500 का हमारा। अच्छा, अगर कंपनी का रिजल्ट्स भी रहता है तो। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। कोई भी अगर आपको क्वेश्चन हो या कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए। थैंक यू सो मच।